नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। यदि मैं यहाँ इससे अनुमान लगाता हूँ तो आपकी कनिष्ठ उंगली जो है वो सूर्य के पहले पर्व से आगे पहुँच जाती है। जब सूर्य के पहले पर्व से मिलाने पर उंगली आगे पहुँच जाती है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीदें होना ऐसे व्यक्तियों के अंदर होता है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत संघर्ष भी उनको करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के इस उंगली का ऐसा फल, साथ ही साथ वर्तमान स्थिति के अंदर ये जो कट आए हुए हैं ये वो स्थिति है जिसके द्वारा कहा जा सकता है कि आपको इस समय अपने व्यवहार के अंदर थोड़ा नियंत्रण रखना है। यानी कुल मिलाकर के ज़्यादा ना बोलना, साथ ही साथ ज़्यादा एडवाइस ना करना, इस तरह की स्थितियों को दिखलाने वाली ये चीज़ें हैं जो अगर आपने कोशिश की तो आपको परेशानी पैदा कर सकती हैं, दुख पहुंचा सकती हैं। आइए बात करते हैं सूर्य के पर्व की। सूर्य की उंगलियां और यश और सम्मान के लिए जानी जाती हैं। अब यहाँ व्यावहारिक पर्व पर यदि देखता हूँ तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई यश सम्मान प्राप्ति के योग नहीं नजर आते। साथ ही साथ ये सूर्य की उंगली है। सूर्य की उंगली पर जब कट के निशान आने लगे तो आँखों के रोग, जोड़ों के दर्द और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जो पेट की रोग भी लगे रहते हैं। तो यहाँ थोड़ा इन चीज़ों से आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली अच्छे धन के लिए, साथ ही साथ जाने जाती है आपके जीवन के अंदर अच्छे स्वास्थ्य के लिए और धन के लिए इस उंगली को देखा जाता है। और सारे के सारे पर्वत इसके पीड़ित हैं। यानी कि वर्तमान स्थिति में जो धन की आवक है अब आपके हिसाब से उस पर ग्रहण लग चुका है, यानी वो स्पीड नहीं है जो आप चाहते हैं। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे सैनिटाइजेशन नहीं है। यानी कुल मिलाकर स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखिए। देखिए बार बार स्वास्थ्य के संकेत आपकी तीनों उंगलियों से मिले हैं मुझे। आइए चौथी उंगली की बात करते हैं। ये बृहस्पति की उंगली है और इसको भी माना जाता है भगवान की उंगली, ईश्वर की कृपा, संतान सुख सहयोग और साथ ही साथ में दान पुण्य के लिए। कुल मिलाकर के अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ भी ये चिन्ह मुझको मिल गए हैं। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि बृहस्पति का उंगली का रोल खान पान के लिए भी जाना जाता है। यानी खान पान का सही रूप से ना पचना, और कई बार ऐसा ये रोल जब होता है तो वो शुगर से संबंधित रोगों को भी देखा जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके पास में इस समय पर अच्छा पत्नी का सहयोग भी नहीं है और संतान को भी आपके लिए समय नहीं है। आइए बुध पर्वत की बात करता हूँ। किसी समय पर ये बुध पर्वत की रेखाएं बहुत अच्छी रही होंगी, लेकिन वर्तमान पे यहाँ काट फाट मची हुई है। यानी कि एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं। बुध पर्वत मैंने बताया धन के लिए और साथ ही साथ संतान सुख के लिए। अब वर्तमान में संतान के पास आपके लिए समय नहीं, उनकी कार्यशैली के कारण ऐसा जान सकते हैं। साथ ही साथ धन के अच्छे आगमन भी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आपके सम्मान की। आपके सम्मान के लिए सूर्य की रेखाओं को जाना जाता है। अच्छी खासी सूर्य की रेखा यहाँ आपके हाथ के अंदर रही हैं। यानी युवा अवस्था में अच्छा खासा आपका सम्मान रहा होगा, आपका कार्यभार रहा होगा, आपकी एनर्जी रही होगी। वर्तमान में स्थिति ये खराब है। अब बात करते हैं यहाँ पर धन के रेखाओं के लिए। धन की रेखाएं जानी जाती हैं शनि पर्व से, और शनि पर्व पर काफ़ी सारी धन की रेखाएं खड़ी हैं। यानी कुल मिलाकर स्थिति कैसी भी है, आपके पास कहीं ना कहीं से धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहेंगे और जीवन के अंत समय तक बने रहेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ा ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से आपके पास धन के साधन निरंतर रूप से बने रहेंगे। बृहस्पति के पर्व के बाद में बात कर लेता हूँ। मंगल पर्वत पर जब यहाँ त्रिकोण बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति का स्वयं का मकान होता है। साथ ही साथ व्यक्ति ने अच्छी अपने आप में जीवन के अंदर तरक्की करी है। अपनी योजनाओं के द्वारा धन के सिंबल भी बनाए हैं, मकान भी बनाया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। विवाह, संतान सुख, सब चीज़ें मिली हैं, यानी कि संतान भी हुई। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की। तो हृदय रेखा से पहले मैं बता देता हूँ आपको, ये शुक्र का एक छोटी सी रेखा, जो आपके दूसरे हाथ में तो थी नहीं, मैंने इसलिए पाउडर लगवाया। इसको हम शुक्र वलय बोलते हैं। यहाँ कुल मिलाकर शुक्र वलय जब टूटा हुआ हो, बिखरा हुआ हो, बहुत सारी रेखाओं के काटने वाला बना हुआ हो, तो संघर्ष करके अपने जो साधन पाना चाहता था व्यक्ति, वहाँ तक व्यक्ति पहुँच नहीं पाया। तो ये इस तरह का शुक्र वलय भी आपके हाथ के अंदर है। इसके बाद में बात करते हैं हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ से यदि मैं हृदय रेखा को देखता हूँ तो ये शुक्र बृहस्पति पर्व की तरफ देखती है। यानी कुल मिलाकर इससे बहुत सारी रेखाएं ऊपर को नीचे को गिरी हुई हैं। यानी कि आप जीवन में बहुत लोगों के काम आए हैं
कुछ लोग आपके भी काम आए हैं। तो इस तरह की रेखाएं हैं और इस समय काफ़ी क्रॉस वाली रेखाएं यहाँ काटी हुई हैं, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ मंगल रेखाओं के बारे में। हालांकि मंगल रेखाओं का कोई इन्वॉल्वमेंट बचा नहीं है, लेकिन यहाँ अगर मंगल रेखाएं हाथ के अंदर होती हैं तो इनको कर्म रेखाएं बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में कर्म नहीं करा होता और हाथ पर हाथ डालकर वो खाली बैठकर अपना जीवन बिताता है, तो उसके हाथ में ये रेखाएं नहीं बसती हैं, चाहे वो बुढ़ापा ही क्यों ना सही। तो यहाँ कुल मिलाकर वो रेखाएं जिसने आपको बहुत जीवन के अंदर संघर्ष कराया है। बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। बुद्धि रेखा यहाँ से जाकर के और कुछ ढलवा होकर के और जाकर के मंगल पर्वत से भी संबंध बनाया और कुछ नीचे की तरफ बनाया, यानी कुल मिलाकर बुद्धि का बैलेंस तो आपका जीवन में अच्छा खासा ठीक ठाक रहा है। वर्तमान की स्थिति में अगर मैं देखता हूँ तो सेकंड मंगल पर्वत बहुत ज़्यादा रेखाओं से पीड़ित है। इतनी सारी रेखाएं पीड़ित हो तो झगड़े, झंझट, मुकदमे, रोग, कष्ट, ये सब चीज़ों को दर्शाने वाली यहाँ स्थिति आपकी है। कुल मिलाकर जब कभी कई बार मैंने देखा है तो ऐसे मंगल पर्वत खराब हो जाते हैं तो किसी छोटी मोटी सर्जरी का भी सामना करना पड़ता है। तो ये स्थिति अच्छी नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर कुल मिलाकर। और ये आपका चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत और बहुत सारी रेखाओं से क्रॉस के चिन्ह छोटे छोटे यहाँ पर बसे हुए हैं। बहुत संघर्ष करने वाली रेखाएं रहीं, जीवन में बहुत तरक्की भी करी, लेकिन वर्तमान के अंदर ये रोग के लिए पर चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट और चिंताओं के लिए बना हुआ चंद्र पर्वत का आपका ये पर्वत है। इसके बाद बात करते हैं आपके पास व्यापारी रेखाओं की। यदि आप अपने जीवन में व्यापार करना चाहते तो निश्चित रूप से ये व्यापारिक रेखाएं आपके पास थी। यानी कुल मिलाकर व्यापार के लिए अच्छी खासी रेखाएं और दूर स्थानों से जुड़ कर के व्यापार करें या दूर के लोग आपसे आकर व्यापार से संबंधित चीज़ें खरीद कर ले जाएं, इस प्रकार के सिंबल आपके हाथ के अंदर हैं। ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा का मौका भी मिलता है। चलिए अब बात हो गई इनके बाद में सारी, मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा का समचंद संपर्क फिर दूर पर्वत से निकला, यानी कुल मिलाकर के जीवन के अंदर या तो व्यापार में दूर स्थान से जुड़ना, नहीं तो नौकरियों में दूर स्थान से ट्रांसफ़र होकर के सुख साधन बनाने वाली रेखाएं शुक्र पर्वत से निकल करके सूर्य पर्वत का इन्वॉल्वमेंट भी व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ़र, भागदौड़ इस चीज़ों को दर्शाता है, तब उसके साधन बनते हैं। तो यहाँ अच्छा खासा दोनों ही योग आपके पास थे। आप व्यापार करते तो भी जीवन में सफल होते कुल मिलाकर के, और यदि आप व्यापार ना करते तो आप नौकरी के द्वारा कई बार ट्रांसफरों का सामना करके दूर स्थानों से धन कमाते। तो इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ के अंदर कुल मिलाकर ये कोई भाग्य रेखा ज़्यादा खराब वाली स्थिति यहाँ पर कहीं से भी नहीं रही है, क्योंकि संघर्ष रेखाओं ने लगातार आपको जीवन में संघर्ष कराया और अपने आप को आपने सिद्ध किया। अब शुक्र पर्वत को देखते हैं। देखिए शुक्र पर्वत पर वर्तमान के अंदर बहुत सारी काट-फाट वाली रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर के जो संसाधन की बात करता हूं तो संसाधन आप हैं, लेकिन आप उन संसाधनों से खुश नहीं हैं। तो ऐसा शुक्र पर्व आपका बताने वाला है। इसके बाद में बात करते हैं संतान रेखाओं के बारे में। संतान रेखा यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके हाथ के अंदर दो हैं और कुल मिलाकर के संतान का सुख सहयोग है आपको, यानी संतान है आपके पास, और दो संतान का आपसे आपकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा योग दिखलाई पड़ता है संतान का। तो वो संतान कितनी होगी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। अब बात करते हैं मंगल रेखा की। ये मंगल रेखा सपोर्टिंग रेखा के रूप में आपके हाथ के अंदर है। ये जीवन में 55 वर्ष तक इन्होंने आपका साथ दिया है, आगे जाकर टुकड़ों में विभाजित हुई है ये। तो ये 55 और फिर ये 57 और ये आगे टुकड़ों में, यानी कुल मिलाकर आज के जीवन तक भी, इस उम्र तक 65 तक भी ये वो मंगल रेखाएं जो आपके सब कार्यों को संपन्न करा देती हैं। मुसीबतें आती हैं लेकिन उन पर आप विजय प्राप्त कर जाते हैं। अब बात करते हैं आपके आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और आयु रेखा को बहुत जगह अगर मैं देखता हूँ तो घिस करके चलती हैं, यानी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया आपने, ख़ास तौर से कम 55 वर्ष तक, और उसके बाद में आपकी आयु रेखा 80 वर्ष की हाथ के अंदर है। तो ये आपकी सारी रेखाओं के बारे में मैंने बताया आपको कि किस तरह के आपके हाथ की विश्लेषण है। सवाल आपका मेरे से कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे से यदि आप पूछेंगे तो मुझको ये रोग से संबंधित ज़्यादा वर्तमान में हाथ लगता है, क्योंकि मुझे कोई धन की बहुत बड़ी समस्या नहीं लगती देखने में, ना ही मुझे किसी प्रकार का और लगता है। लेकिन हाँ, मुझको ये लगता है कि इस समय पर आपके पास, संतान के पास आपके पास समय नहीं है अपनी भाग दौड़ के कारण या किसी कारण से, और साथ ही साथ आप शरीर के रोगों से थोड़ा परेशान लगते हैं। तो कुल मिलाकर के उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी पूजा में
देवी कवच का रोज़ाना सहारा लीजिए। साथ ही साथ यदि आप रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं, अगर देवी कवच लंबा हो जाता है तो आप रुद्राष्टकम और हनुमान अष्टक ये रोज़ाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। रोगों से आप सही रहें, अपने जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।